नमस्कार। गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ गुरुजनों को पूजने के लिए एक निश्चित किया गया दिन है। कहते हैं कि इस दिन को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस लिहाज से गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी की हैप्पी बर्थडे भी है। क्योंकि हमारे कान में किसी ने कोई मंत्र नहीं फूका, इसलिए हम निगुरु हैं, यानी हमारा कोई संवैधानिक या सनातन गुरु नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है या खुशनसीबी, इसके बारे में हमने न कभी सोचा और न हमें इसकी जरूरत पड़ी। लेकिन 140 करोड़ लोगों के इस देश में असंख्य लोगों के गुरु भी हैं और असंख्य लोगों के गुरु घंटाल भी हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी भी पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा को हमारे यहाँ व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब हमारे आरंभिक शिक्षक पत्रकारिता का ककहरा पढ़ाने वाले और साहित्य का सबक सिखाने वाले थे, तब हम भी गुरु पूर्णिमा के दिन इन सभी का वंदन अभिनंदन कर लेते थे। इनके चरण ही हमारे लिए कमल के समान थे। चूंकि हमने कोई भगवा वस्त्रधारी गुरु नहीं बनाया, इसलिए हम आज के दिन गुरुओं से ज्यादा गुरु घंटालों पर नजर रखते हैं। नजर रखना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप अपनी दृष्टि से सब कुछ ओझल हो जाने देते हैं तो बुरी बात है। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने ऐसे ऐसे गुरुओं और गुरु घंटालों को पूजते देखा है जो पूजा के लायक है ही नहीं। अब गुरु पूर्णिमा के दिन आसाराम, राम रहीम जैसी बिरादरी को पूजते हैं तो मुझे तकलीफ तो होगी ही, लेकिन मेरी तकलीफ मेरी अपनी है। जिसे व्यभिचारियों और पाखंडियों की पूजा से सुख मिलता है, उन्हें मैं उनके सुख से वंचित नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के गुरुओं और शिष्यों के बीच दाल भात में मूसल चंद बना जाए। गुरु का कोई ना कोई रिश्ता गुरुता से भी होता है। हल्का आदमी किसी का गुरु नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बाल्यावस्था में ही एक सूत्र रटा दिया जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन पर इस सूत्र का गहरा प्रभाव है। हम किसी चौथे को गुरु नहीं मानते। हमारे शिक्षकों ने हमें बचपन में ही बता दिया था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद की पहचान कराता है, इसलिए गुरु को श्रद्धा से पूजिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ गुरु भी ऐसे ही हुए हैं जो सबको दीक्षा नहीं देते। देते हैं तो शिष्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। ऐसे गुरुओं की आजकल भरमार है। आज के दिन में अपने सभी मित्रों, सभी श्रोताओं और सभी शुभ चिंतकों से अंगूठा मांगने वाले गुरुओं से सावधान करता रहता हूँ। मैं इसे ही अपना लोक धर्म मानता हूँ। कलयुग में गुरुओं और गुरुकुलों की कोई कमी नहीं है। कुछ राज सहायता प्राप्त गुरुकुल होते हैं, कुछ सेठ सहायता प्राप्त। आजकल के गुरु धन पशुओं के यहाँ शादी विवाह में वर वधू के साथ अपनी शैली में नृत्य करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे शिष्यों के यहाँ गुरु दक्षिणा में अंगूठा दिया नहीं जाता, बल्कि विदाई में झोलियां भर दी जाती हैं। यदि आप आम आदमी हैं और आपका कोई गुरु है तो आपको उसकी पूजा करने उसके थान पर ही जाना पड़ेगा। वो अपनी पीठ पर अपनी पीठ लादकर आपके घर आने से रहा। आधुनिक गुरुओं के लिए तो आधुनिक शिष्य ऑस्ट्रेलिया तक हवाई जहाज तक भेज देते हैं, तेरा तुझको अर्पण की मुद्रा में। मेरा कोई गुरु नहीं है, फिर भी मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। मेरे शोध का निष्कर्ष यह है कि आजकल के गुरु अपने शिष्यों से अंगूठा मांगने की हिमाकत नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के शिष्य खुद गुरु का अंगूठा काटकर अपनी शिष्य दक्षिणा मानकर जेब में रखकर घूमते हैं। उन्हें गोविंद के दर्शन के लिए गुरु की नहीं, गुरु घंटालों की जरूरत होती है। आजकल गुरु घंटाल पहले के गुरुओं से ज्यादा भारी भरकम हो गए हैं। वे राजनीति में दखल करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन सबकी फीस निश्चित है। फीस दीजिए और जिस विषय पर जो बुलवाना है बुलवा लीजिए। कलयुग में गुरु और चेलों के रिश्तों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। कहीं गुरु और चेले दोनों शक्कर हो गए हैं
और कहीं कहीं गुरु गुड़ ही रह गए और चेले शक्कर हो गए, मिश्री या शहद तक हो जाते हैं। आजकल के गुरु दीक्षा देने के अलावा सब कुछ दे सकते हैं। आपको योग विद्या सिखा सकते हैं, स्लिम ट्रिम करने के लिए, गोरा होने के लिए दवाएं दे सकते हैं, आपकी काम शक्ति बढ़ा सकते हैं, आपके लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपके शत्रुओं के खिलाफ मोर्चा भी खोल सकते हैं। आपके लिए चुनाव में प्रचार भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मैं अक्सर गुरुओं के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। उन्हें कभी अपने घर नहीं बुलाता। वे यदि भंडारा खिलाने के लिए मुझे बुलाते हैं तो हंसी खुशी चला जाता हूँ। आखिर आज के महंगाई के दौर में एक वक्त का निःशुल्क भोजन मिलना भी एक तरह की अल्प बचत है। मैं तो कहता हूँ कि महंगाई की मार से बचना है तो सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन मंदिरों में जाकर भंडारा या लंगर का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। आप मुझे गुरु नाम की संस्था का विरोधी बिल्कुल मत समझिए। मैं तो गुरु और गुरुकुलों को दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। ये दोनों मिलकर देश में कांवड़ यात्रियों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। देश को इंजीनियरों, डॉक्टरों, शिक्षकों की कम कांवड़ यात्रियों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सनातन को कंधे पर ये बेचारे ही तो धारण कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करना ही सच्चा राजधर्म है। इस मामले में मैं उत्तर प्रदेश को आदर्श मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गुरु हैं। वे जानते हैं कि शिष्यों के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। गुरु और संतों के बारे में सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन कबीर कहते हैं कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्त मन कर्म वानी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। अगर आपके लिए कबीर कुछ काम आ जाए तो इसे भी आप अपने गुरु की कृपा मान लें। कलयुग में गुरु का जटा जूठधारी होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। जटा जूठ हो तो सोने में सुहागा, और न हो तो और भी बढ़िया। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई।